4 युग हुआ करते हैं। सबसे पहला सतयुग, जो 17,28,000 वर्ष का आयु लेकर के भी आए, वो सतयुग भी नहीं रहे। जो युग में हिरण्यकश्यप जैसे महान दुराचारी आत्मा ने जन्म लिए, जो समग्र सृष्टि को अपने वश में करके बोला, भक्त प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद तुम मेरा नाम का रट लगाओ, तुम मेरा पूजा करो। जिन्हें वो वरदान था, न धरती न आकाश न पाताल, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, न दिन में न रात में न घर में न बाहर में उसे वरदान था। कोई देवता गण भी न कोई मानव जाति को लोग उसे मार सकते थे। जब सतयुग 17,28,000 वर्ष का आयु लेकर के आए, उसमें एक दुराचारी ने जन्म लिया। इतने वरदान पाकर के भी तो वो नहीं बच पाए। हम आप इतने पाप करते हैं, कितने वरदान है, कितने वरदान है। तो भक्त प्रहलाद से कहा कि तुम मेरा नाम का रट लगाओ, मैं तुम्हारा भगवान हूं। लेकिन भक्त प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रट लगा रहे। चर्चा में ये भगवान विष्णु का मंत्र है। तो उसे एक रस्सी से खूंटे में बांध दिया और बोला, प्रहलाद दुष्ट लड़का, दुष्ट बालक, आज मैं तुझे देखता हूँ कि तेरे विष्णु तुझे कैसे बचाते हैं। ये उनके पिता होना कश्यप ने कहा और उसे एक खूंटे में घर का बांध दिए। भगवान विष्णु अपने ध्यान में अंदर ध्यान में सब कुछ देख रहे थे। वो क्रोधित हो रहे थे, ध्यान में ही आग बबूला हो रहे थे, जब भक्त प्रहलाद को उनके भक्त को खूंटा में बांध दिया। तब उसके पिता ने कहता है कि आज मैं तुझे इस धरती लोक से मैं मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। तुझे देखता हूँ तेरे भगवान, तेरे विष्णु तुझे कैसे बचाता है। जब उसे गांव में गया तो खुदा तोड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के उठा के पटक के उसे वरदान था, न धरती न आकाश न दिन न रात, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, न कोई मानव जाति के लोग, न कोई देवता लोग उसे मार सकते थे। उसे नरसिंह रूप धारण करके अपने आप में आधा अंग एक इंसान का और उसके ऊपर एक पशु का, जिसे नरसिंह रूप धारण कहते हैं। घोड़ा की तरह वो रूप धारण करके न धरती न आकाश, उसके न घर न बाहर, उसे चौखट पे, उसे न धरती न आकाश, उसे अपने जंघों पे बिठा करके सुला करके न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, अपने नाखून से उसका सीना फाड़ डाला। उसका सीना फाड़ डाला और क्रोध में आकर के ऐसे कहने लगे, इतना क्रोधित हुए कि सभी देवी देवता आकर के गुहार लगाने लगे, प्रभु अब भी तो शांत हो जाओ। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया, मैं क्रोधित रहूंगा क्यों? क्योंकि मेरे भक्त पे अत्याचार होता है। मैं इतना क्रोधित होऊंगा आज कि भविष्य में कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि किसी भक्त पे या कोई भी गुरु का शिष्य पे कोई यमराज भी आकर के अत्याचार करेंगे। क्योंकि भजन में कहते हैं, भगत के बस में है भगवान। कहते हैं भगत के बस में है भगवान। आप भगवान को ढूंढने मथुरा काशी कहाँ चले जाते, आप कहाँ चले जाते हो? ये सतयुग में 17,28,000 का आयु बीत गया, खत्म हो गया। आया 13वां युग, 12,96,000 वर्ष लेकर के
का युग आया, वो युग में राजा दशरथ जैसे महान आत्मा ने जन्म लिए, उनके कोख से फिर भगवान विष्णु स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। क्यों जन्म लिए, क्यों आए? सतयुग में पाप अधिक हो गया तो हिरण्यकश्यप को सर्वनाश करने के लिए नरसिंह रूप धारण करने के करके भगवान जन्म लिए। फिर त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। उसका विस्तार से कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कहते हैं मैं तो 7 समुद्र को मसी करूं, लेखनी सब बन रहा, समस्त धरती को कागज कर दूं, फिर भी गुरु का कथान हम नहीं बोल पाएंगे, फिर भी गुरु का गुण लिखा नहीं जाएगा। हम कितना बोलेंगे, बोलते बोलते सुबह से शाम हो जाएगा, शाम से कई युग बीत जाएंगे, लेकिन उसका कथा, उसका विचार, उसका चर्चा खत्म नहीं होगा। इसलिए सटीक में कहते कहते जा रहे हैं। जब उस समय में उतना अत्याचार बढ़ गया तो फिर रावण को भी तो संहार करने के लिए भगवान ने जन्म लिए। त्रेता युग का भी तो सर्वनाश हो गया, वो युग भी तो खत्म हो गए। आया द्वापर युग। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, मिथिलेश नाम वो आदमी चल गया नहीं छाड़ इधर आप एक बार चर्चा ना है, चर्चा हमें दे दिए कहने के चल गए थे सर। आप चर्चा है बोल रहे हमारा चर्चा टूट जीते हैं, आप भजन खाली चले जाए या देखे छे मौका लगते बीच में तो 5 बजे तक। उसके बाद द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, ऋषि मुनि या कोई भी भगवान के परम भक्त हैं, गुरु के सच्चे शिष्य हैं, उस पर कोई यमराज आकर के अत्याचार करे तो उसके लिए गुरु साक्षात धरती पर जन्म लेते हैं। तो कंस को मारने के लिए कृष्ण ने जन्म लिए और कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय समभवामि युगे युगे। कहते हैं जब जब ये धरती पे पाप का जन्म होगा, पाप बढ़ेगा, तब तब भगवान गुरु कहते हैं कि मैं तब तब धरती पे जन्म लूंगा। पाप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं एक कदम आगे चलूंगा। वो 10 कदम चलेंगे, मैं भी उसके पीछे 10 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। पाप करते करते जिस दिन धरा भर जाएगा, उस दिन वो धरा अपने आप भगवान को वो फूट जाएगा। जब ये वो फूट जाएगा तब ये सत्य की उत्पत्ति हो जाएगी और भगवान फिर से धरती पे जन्म लेंगे, फिर से सत्य की स्थापना करेंगे। इसीलिए तब ये कलयुग आया, 4,32,000 वर्ष लेकर के ये कलयुग आया। गुरु का चर्चा है तो क्या हुआ? गुरु की चर्चा है या कोई सत्य पद का सत्संग हो या कोई ओम शांति जी क्यों ना हो, 4 युग, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का वर्णन न हुआ तो वो भक्ति ही कैसी, जिसमें जीवन की सच्चाई न बतलाए तो वो भक्ति कैसी भक्ति, कैसा चर्चा। इसलिए ये कलयुग में आकर के
जिन्होंने जन्म लिए उनके लिए है कि 4,32,000 वर्ष लेकर के ये कलयुग आया और 5,000 वर्ष ही बीते, 4,27,000 वर्ष कलयुग अभी बाकी है। इतना ही में तो कितना कोरोना वायरस, कितना पाप, कितना अकाल, कितना बाढ़ पानी, कितना मर्डर, कितना एक्सीडेंट, कितना रेप, कितनी हत्या होने लगा। इसलिए ये एक फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म अभी शुरू होना बाकी है। ये तो गुरु भाई, गुरु बहन एक झलक है। ये मर्डर, एक्सीडेंट, रेप, हत्याएं, अकाल, बाढ़, प्रेत, परेशान, आंधी तूफान, ये सब तो ऊपर वाला का महिमा का झलक है। जिस दिन धरती उथल पुथल हो जाएगा, जलमग्न हो जाएंगे, फिर सिखों को दिया जलने लगेंगे, उस दिन के बारे में सोचो, उस दिन के बारे में सोचो। इसलिए इस कलयुग में फिर भगवान जन्म लेंगे, कलकी का रूप धारण करके। इस युग में फिर भगवान कलकी का रूप धारण करके जन्म लेंगे और पूरब दिशा से निकलते हुए वो पश्चिम दिशा से भागते हुए चली जाएगी, वो कलकी रूप धारण करके। आप शास्त्रों में पलटा के पढ़ लीजिए और देख लीजिए। इसलिए महान गुरु महेश्वर को जिनके मंत्र से मौत भी रुक जाता है, यमराज को छोड़ने का हिम्मत नहीं होता है। मृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र से कोई मृत्यु भी होता है, कोई मनुष्य का वो भी रुक जाता है। ये अमरनाथ, ये बासुकीनाथ, ये बैजनाथ, ये बाबा धाम, ये दीनानाथ, ये रामेश्वर, ये सर्वेश्वर, ये ज्ञानेश्वर, ये शंकर भगवान, ये उमापति महादेव, ये ज्ञानेश्वर, ये जटाधर, ये गंगाधर, ये त्रिशूलधर, ये बाघाधर, इसको और इसका अमरनाथ कथा सुनने से इंसान अमर हो जाता है। तो हम कहाँ भटकते हैं, हम लोग कहाँ भटक रहे हैं? आइए इस कलयुग में ये महान गुरु महेश्वर शिव 3 विधा के माध्यम से समस्त मानव जाति को मुक्ति द्वार की ओर ले जाएंगे, परम धाम ले जाएंगे, अपने पास ले जाएंगे, अपने पास बिठाएंगे। वो गुरु है, गुरु उसे कहते हैं जो खुद को जग करके, सब कुछ त्याग करके अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को ऊंचे आसन दे। उसी का नाम तो राजा महाराजा है। ये राजाओं के राजा महाराजा है, ये महादेव देवों के देव महादेव है। 3 विधा ये मुक्ति के द्वार पर ले जाएंगे। अगर जब कल की रूप धारण करके जो भगवान संहार करेंगे, उनसे बचना है, अपने आप को मुक्त करना है। तो आप गुरु के शरण में आइए, आप गुरु के शरण में आइए। हर पल प्रतिपल मनुष्य को कष्ट होता है, पल प्रतिपल मनुष्य को कष्ट होता है। चाहे आप 84 लाख योनि भ्रमण करके एक पंछी में जन्म क्यों नहीं। आइए हमारे गुरु भाई जितने भी साजवाज के हैं, आप सभी पंचायती हो जाए। आप चाहे माँ के गर्भ में जन्म क्यों न लिए, माता के गर्भ में भी आपको कष्ट होता है। आप धरती पर आए, यहाँ भी कष्ट होता है। कहते हैं